दोस्तों, आप मेरी इस बात से तो सहमत होंगे कि अभी रिसेंटली जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स के थ्रू अटैक किया था, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। ना आपने, ना मैंने, ना किसी और ने। यानी हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाई गई हैं, इन्हें डेवलप किया गया है, इनके डेवलपमेंटल ट्रायल्स भी लिए गए हैं, समय समय पर बिना वॉरेट के इनकी टेस्टिंग वगैरह की जाएंगी। इसके अतिरिक्त हमने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि कोई इस तरह का वास्तविक युद्ध होगा और वहां पर यूक्रेन जैसे देश के खिलाफ भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा रशिया को। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि परिस्थितियां कब कहां कैसी आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। कब आपके ऊपर दुश्मन कोई युद्ध थोप दे और कब आपको वो परेशानी में डाल दे, इसकी कोई गारंटी नहीं। भारत का भी एग्जांपल आप ले लीजिए कि मान लीजिए चाइना के साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसके की चांसेस कई ज्यादा है। अब चाइना, हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा आगे है। हो सकता है कि वो गुप्त रूप से कुछ ऐसे वेपन्स बना ले जिनका कि कोई भी ऑप्शन नहीं हो, उनको कोई भी डिफेंड करने वाला हमारे पास काउंटर मेजर ना हो। अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की भी आप बात कर लीजिए, तो क्या गारंटी है कि भारत का BMD या फिर रशिया का S-500 उन्हें मार गिराएगा? अभी कभी ऐसा हुआ तो है नहीं। यानी केवल ये थ्योरेटिकली कहा जाता है कि ठीक है, S-500 है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक लेगा। DRDO ने BMD बनाया है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक लेगा। वर्तमान और भविष्य दोनों तरह के एरियल खतरों को ये काउंटर कर लेगा, लेकिन गारंटी नहीं है। कहने का मतलब कोई काउंटर मेजर जरूर चाहिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए, अगर आपको फ्यूचर में किसी भी होने वाली संभावित वॉर से बचना है तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए केवल एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, और वो है लेजर वेपन। एक ऐसा हथियार जो कि किसी के ऊपर अटैक भी कर सकता है और किसी के अटैक को रोक भी सकता है। इससे बेहतरीन आज की तारीख में कुछ नहीं है। केवल डेवलपमेंटल कॉस्ट आप इसका लगा लीजिए, उसके बाद तो इसको थोड़ी सी एनर्जी देते जाइए, ये चलता रहेगा। रिसेंटली मैंने आपको बताया था इजराइल के लेजर वेपन के बारे में। केवल 273 रुपए में वो किसी भी मिसाइल को, किसी भी ड्रोन को बड़ी आसानी से शॉट डाउन कर सकता है हवा में। इससे ज्यादा किफायती और क्या हो सकता है? अगर आप VLSR से भारत की जो अस्त्रा मिसाइल जिसमें इस्तेमाल की जाती है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो अस्त्रा मिसाइल एक की कीमत 8 करोड़ रुपए है और वो 273 रुपए में मार गिराता है। कहने का मतलब कि इसका इस्तेमाल आपके लिए बजट फ्रेंडली है, और सबसे बड़ी बात, किसी भी खतरे से ये आपको बचा ही लेगा, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों, इसी तरह का एक लेजर वेपन बनाया जा रहा है, लेकिन ये लेजर वेपन बनाया जा रहा है कल्पनाओं से परे जाकर। हाई एनर्जी लेजर वेपन, जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए किसी भी मिसाइल, किसी भी एयरक्राफ्ट, किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पूरी तरह से सक्षम होगा। यहाँ तक कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे कि हमारी ब्रह्मोस है या फिर रशिया की किंजल मिसाइल है, इस तरह की सभी मिसाइल्स को भी ये बड़ी आसानी से मार गिराएगा। मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ, आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, रशिया के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, इससे अमेरिका सहित पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत ज्यादा डरा हुआ है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन ने कमर कस ली है और ब्रिटेन बनाने जा रहा है सबसे ताकतवर लेजर वेपन, जिसके लिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने 13 करोड़ पाउंड आवंटित किए हैं। यानी इतनी लागत लगेगी और ये लेजर वेपन बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि ये काफी आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकेगा। इसे किसी भी युद्धपोत, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या फिर किसी युद्धक वाहन में आप तैनात करके बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिटेन का ये जो लेजर वेपन होने वाला है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी विस्फोटक पदार्थ नहीं होगा। बस आप केवल इसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दीजिए, उसके बाद इसमें से निकलेंगी हाई एनर्जी रेडियो फ्रिक्वेंसीज, जिसके जरिए आप दुश्मन के किसी भी हथियार को न्यूट्रलाइज कर सकेंगे। दुश्मनों के कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण मात्र कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएंगे, वो किसी काम के रहेंगे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके ऊपर काम वो लोग फास्ट ट्रैक करने वाले हैं और 2023 में इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स शुरू करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यह हथियार जब शुरुआती लेवल पर तैयार किया जाएगा, इसकी मदद से किसी भी ड्रोन, फाइटर एयरक्राफ्ट या किसी भी मोटर और रॉकेट वगैरह को आप निष्क्रिय कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके ठीक बाद इसका जो अपडेटेड वर्जन बनाया जाएगा, जिसमें कि कई परतों में रेडियो फ्रिक्वेंसी किरणें निकलेंगी, जो कि काफी खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। बताया जा रहा है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर देगी। कहने का मतलब दुनिया काफी भविष्य के बारे में सोच रही है। ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए भी जरूरी हो जाता है कि हमारे जो भी पुराने पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं लेजर वेपन से संबंधित, उन्हें फास्ट ट्रैक करके जितना हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर लिया जाए, जो कि छोटे मोटे खतरों से भारत को बचाने के लिए काफी होंगे। लेकिन इसके बाद भारत का भी यही टारगेट होना चाहिए, कुछ इस तरह का हाई एनर्जी लेजर वेपन बनाया जाए जो कि चाइना द्वारा दागी जाने वाली सभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को पल भर में चिथड़े उड़ा दे। इसके अतिरिक्त भारत के पास भी अन्य कोई ऑप्शन नहीं बचता, वरना ऐसी कोई युद्ध की परिस्थिति आ गई तो यकीनन भारत को दिक्कत हो जाएंगी। आने वाले समय में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा यही हाइपरसोनिक मिसाइल्स होने वाली है, जिनके खिलाफ कोई भी काउंटर मेजर काम नहीं करता सिवाय लेजर वेपन्स के। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।